रेवेंस वार्ड असाइलम का शिकार एक वीरान जंगल के दिल में धंध और इसरार में डूबा हुआ छोड़ा हुआ रेवेंसवुड असाइलम खड़ा था। एक ज़माने में ज़हनी तौर पर बीमारों के लिए शफायाबी की जगह ये तवील उरसे से वीरान पड़ी थी जब एक सिलसिला वार हौलनाक वाक़यात ने अमले और मरीजों को दहशत की हालत में छोड़ दिया। पनाहगाह की एक तारीख शहरत थी और शहर के लोग इससे हर कीमत पर गरीज करते थे, इस खौफ से कि रूहें उसकी बुसीदा दीवारों के अंदर रहती हैं। एक तूफानी रात सनसनी के मतलाशी दोस्तों के एक ग्रुप ने रेवेंसवुड असाइलम को तलाश करने का फैसला किया। अलेक्स, जीमी, सारा और क्रिस फ्लैश लाइट्स और महमजूई के जज्बे से लेस होकर पनाह के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े हुए रास्ते से गुजरे। जो वो करीब पहुंचे, हवा दरख्तों के दरमियान से चल रही थी और हवा ठंडी होती गई। लोहे के बड़े दरवाजे खुल गए जिससे पनाह गाह की मुसल्लत साखत का पता चलता है। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें आईवी से ढकी हुई थीं। दोस्तों ने हचकचाहट का मज़ाहिरा किया, लेकिन उनके तजस्सुस ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। अंदर हवा धूल और बोसीदगी की खुशबू से भरी हुई थी। खाली हालों में उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी और पानी के टपकने की आवाज़ ने खौफनाक माहौल में इजाफा कर दिया था। उन्होंने मज़ीद ज़मीन का अहाता करने के लिए अलग होने का फ़ैसला किया। 1 घंटे में मरकज़ी हाल में वापस मिलने पर इत्तेफाक किया। अलेक्स और जैमी तह खाने की तरफ बढ़े जबकि सारा और करस ने ऊपरी मंजिल की तलाश की। जैसे ही एलेक्स और जैमी अंधेरे नम तह खाने में उतरे, उनकी फ्लैश लाइटें झलमलाती थीं। उन्होंने अपने आप को एक लंबी कॉरिडोर में पाया जिसमें सेल लगे थे। हवा ठंडी हो गई और वो अपनी सांसें देख सकते थे। जेमी को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर्दी महसूस हुई जब उसने हाल में हल्की हल्की सरगोशियां सुने। क्या तुमने वो सुना? जेमी ने उसकी आवाज़ कांपते हुए पूछा। अलेक्स ने सर हिलाया। टारज पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। आइए आगे बढ़ते रहें, हमें ये मालूम करने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या है। दरें असना। सारा और करस मरीजों के कमरों में घूमते रहे। हर एक आखिरी से ज़्यादा परेशान कुन था। दीवारों को खफिया अलामतों में ढानप दिया गया था और फर्नीचर को अलट दिया गया था। एक कमरे में उन्हें एक पुराना जरीदा मिला जो एक साबिका नरस का था। अंदराजात में अजीब व गरीब वाक़यात और अमले में बढ़ते हुए खौफ को बयान किया गया है। जैसे ही सारा ने बुलंद आवाज़ से पढ़ा, दर्जा हरारत गिर गया और कमरा उनके आसपास बंद होता दिखाई दिया। अचानक दरवाज़ा बंद हुआ जिसने उन्हें अंदर फंसाया। घबराहट फैल गई जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए जदोजहद कर रहे थे। उनकी फ्लैश लाइटें बेहद झलमलाती थीं। वापस तह खाने में एलेक्स और जीमी कॉरिडोर के आखिर में पहुंचे जहां उन्हें एक भारी लोहे का दरवाज़ा मिला। ये अजड़ गया था और अंदर से एक मध्यम रोशनी निकली थी। उन्होंने दरवाजे को धकील दिया और अंदर कदम रखा। अपने आप को इस जगह पर पाया जो एक पुराना ऑपरेटिंग रूम लगता था। जंग-आलूद तबी आलात बखरे पड़े थे और बीच में एक पुरानी फटी हुई कुर्सी बैठी थी। उन्होंने कमरे का जायज़ा लिया तो कोने में एक सायादार शख्सियत नमूदार हुई। ये एक डॉक्टर की भूत सी शक्ल थी। उसकी आंखें गम और गुस्से से भरी हुई थीं। दर्जा हरारत गिर गया और लाइट्स चली गईं। अंधेरे में उन्होंने भूत की परेशान कुन सरगोशियों को सुना, उन्हें वहां से जाने को कहा। ऊपर सारा और करस बलाखिर दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए और सीढ़ियों से नीचे मरकज़ी हाल की तरफ भागे। उन्होंने अलेक्स और जीमी को वहां पाया, पीला और हल गया। ग्रुप ने जल्दी से फैसला किया कि अब जाने का वक्त आ गया है। रखे जैसे ही वो जल्दी से बाहर निकलने की तरफ बढ़े, ऐसा लगता था कि पनाह जिंदा हो गई है। दरवाजे खटखटाए, रोशनियां टमटमाहट हुईं और उनके रास्ते में भूत की शक्लें नमूदार हुईं। दोस्त जितनी तेज़ी से भाग सकते थे, इनके दिल खौफ से धड़क रहे थे। वो सामने के दरवाज़ों से फट गए और जब तक वो अपनी कार की हिफाजत पर नहीं पहुंच गए, नहीं बेदम और खौफजदा, उन्होंने रेवेंसवुड असाइलम